नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने 50% कोटे से निःशुल्क कोविड टीके देना जारी रखेगी। बोकारो स्टील प्लांट से 50 टन लिक्विड ऑक्सीजन की दूसरी खेप लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेल लखनऊ के लिए रवाना। कल भेजी जाएगी तीसरी खेप। राज्य में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 48,105 हुई। रिकवरी रेट 76.16%। और आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में आज अहमदाबाद में पंजाब किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। और अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं, सुरक्षित रहें और 3 आसान एहतियाती उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। केंद्र सरकार टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने 50% कोटे से निःशुल्क कोविड टीके देना जारी रखेगी। फेसबुक पोस्ट पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि बाकी 50% कोटे में राज्यों को स्वतंत्रता होगी। कई राज्यों ने अपने अनुसार टीकाकरण प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया था और अब बाकी 50% कोटे से उन्हें अपने हिसाब से प्राथमिकता वाले समूहों को टीके लगाने की स्वतंत्रता मिलेगी। इस कोटे में निजी क्षेत्र भी आ सकेंगे ताकि संयुक्त प्रयासों से हर वयस्क को जल्द से जल्द टीका लगाने का लक्ष्य हासिल किया जा सके। केंद्र सरकार के माध्यम से टीकाकरण पहले की तरह जारी रहेगा और इसका सारा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। सरकारी माध्यम के अलावा निजी क्षेत्र के जरिए भी बड़ी संख्या में लोगों को तेजी से टीका लगाने की सुविधा मिलेगी। निजी क्षेत्र के जरिए टीका लगाने का खर्च उठा सकने वाले लोग इस माध्यम से टीका लगवा सकेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने फिर कहा कि केंद्र सरकार किसी को सीधे तौर पर टीके नहीं देती। टीकों का 50% कोटा निःशुल्क वितरण के लिए है और इनका वितरण राज्यों के जरिए ही किया जाएगा। केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाना कि उसे सस्ते दाम पर टीके मिल रहे हैं और राज्यों को नहीं, यह पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि राज्यों को गारंटी मात्रा में मुफ्त टीकों की आपूर्ति हो रही है तथा वे लोगों की आवश्यकता के अनुसार साथ साथ अन्य माध्यमों से भी टीके खरीद सकते हैं। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में भी अब कोविड-19 टीकाकरण की गति तेज हो गई है। उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि टीका लेने वाले 10,000 लोगों में से 2 लोगों के ही दोबारा कोरोना वायरस संक्रमित कर पा रहा है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वैक्सीन से लोगों को लगभग 100% सुरक्षा मिल रही है। उपायुक्त ने कहा कि चांडिल क्षेत्र में वैक्सीनेशन का काम पहले धीमी गति से चल रहा था, लेकिन अब गति पकड़ने लगा है। सभी जिला वासियों से, विशेषकर चांडिल अनुमंडल के सभी गणमान्य नागरिकों से मेरा अपील रहेगा, अभी वैक्सीन छोड़कर इस वायरस से लड़ने के लिए कोई उपाय नहीं है। अभी साइंटिफिकली जो डेटा के माध्यम से पता चल रहा है कि जो लोग वैक्सीन लिया है उनमें 10,000 व्यक्तियों में केवल 2 या 3 व्यक्ति को फिर कोविड इन्फेक्शन हो रहा है, जबकि नॉर्मल पब्लिक जो वैक्सीन नहीं लेते हैं, हर 100 आदमी में 5 या 10 व्यक्ति को वैक्सीन नहीं लेने के कारण उनको भी वायरस से प्रभाव पड़ रहा है। तो इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, 100 गुना प्रोटेक्शन आपको परिवार को मिल रहा है वैक्सीन के माध्यम से। तो विगत कुछ दिनों में चांडिल प्रखंड में वैक्सीनेशन में जो प्रगति हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं था। अभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी काफी प्रयास किए तो कल एक अच्छा नंबर हम लोगों को पंचायत तीनों में मिलाकर करीब 200 के आसपास लोगों ने वैक्सीन लिया है। तो सभी से मैं अनुरोध करूंगा, पुनः वैक्सीन पर भरोसा रखिए। बोकारो स्टील प्लांट लगातार ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के प्रयास में लगा है। 50 टन लिक्विड ऑक्सीजन की दूसरी खेप लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन लखनऊ के लिए रवाना हो गई। बोकारो स्टील प्लांट अपनी क्षमता से ज्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति करने की योजना पर काम कर रहा है। बताया गया है कि अभी लगातार लिक्विड ऑक्सीजन बोकारो स्टील प्लांट से देश के अलग अलग शहरों में भेजा जाएगा। लगभग प्रतिदिन कहीं न कहीं लिक्विड ऑक्सीजन की खेप भेजने की योजना है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के रवाना होने के दौरान मौके पर मौजूद दक्षिण पूर्व रेलवे आद्रा डिवीजन के एआरएम प्रभात प्रसाद ने कहा कि दूसरी खेप भेजी गई है और तीसरी खेप कल भेजी जानी है। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस से 4 टैंकरों में भरकर 50 टन लिक्विड ऑक्सीजन लखनऊ भेजा गया है।
उन्होंने कहा कि इस विषम परिस्थिति में रेलवे हर संभव सहयोग करने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सरकारी अस्पतालों में 551 ऑक्सीजन संयंत्र लगाने का आदेश दिया है। यह संयंत्र लगाने के लिए राशि पीएम केयर्स फंड से दी जाएगी। श्री मोदी ने संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द इन संयंत्रों को शुरू करने के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के श्री मोदी के निर्देश के बाद पीएम केयर्स फंड ने सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों में 551 विशेष प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाने के लिए राशि आवंटित करने की स्वीकृति दे दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जिला मुख्यालय में चिन्हित सरकारी अस्पतालों में यह संयंत्र लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि इससे जिलों के सरकारी अस्पतालों में अचानक ऑक्सीजन आपूर्ति की समस्या नहीं होगी और उन्हें कोविड तथा अन्य रोगों से ग्रस्त मरीजों के लिए निर्बाध रूप से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल सकेगी। केंद्र ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि तरल ऑक्सीजन का इस्तेमाल केवल चिकित्सा उद्देश्य से ही किया जाए। देश में चिकित्सा ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 9 उद्योगों को दी गई छूट भी वापस ले ली गई है। केंद्रीय गृह सचिव और राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्रीय शासित प्रदेशों के प्रशासकों को इस निर्देश का अनुपालन कराने के लिए लिखा है। श्री भल्ला ने सभी निर्माण इकाइयों से तरल ऑक्सीजन का उत्पादन अधिकतम करने और इसे तत्काल प्रभाव से चिकित्सा उपयोग के लिए सरकार को उपलब्ध कराने को कहा है। तरल ऑक्सीजन के सभी भंडार भी चिकित्सा उपयोग के लिए सरकार को उपलब्ध कराए जाएंगे। श्री भल्ला ने कहा कि तरल ऑक्सीजन के उपयोग को लेकर किसी भी उद्योग को किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में 5,903 नए कोरोना संक्रमित मिलने के बाद सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 48,105 हो गई है। कल 3,287 मरीज ठीक हुए, जबकि 103 मरीजों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 20,01,747 हो गया है, जबकि 1,51,651 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक राज्य में 1,991 मरीजों की मौत कोरोना से हुई है। झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट 75.16% है। केंद्र सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण पर कारगर नियंत्रण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संक्रमण ग्रस्त जिलों में कड़ी कार्रवाई और स्थानीय कंटेनमेंट उपाय करने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए 14 दिनों की अवधि के लिए स्थानीय नियंत्रण क्षेत्र यानी कंटेनमेंट जोन बनाया जा सकता है। मंत्रालय ने ऐसे क्षेत्रों में नियंत्रण उपायों में सख्ती लाने को कहा जहां संक्रमण में बहुत बढ़ोतरी हो रही है। केंद्र सरकार ने राज्यों से महामारी पर नियंत्रण के लिए विशिष्ट जिलों, शहरों और क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए त्वरित और लक्षित कार्रवाई करने को कहा है।
सरकार ने कहा है कि जिन जिलों में संक्रमण 10% से अधिक है या अस्पतालों में 60% बिस्तर मरीजों से भरे हैं, वहां कड़ी कार्रवाई की जाए। इन दोनों में से एक भी स्थिति वाले जिलों में कड़ी कार्रवाई और कंटेनमेंट उपाय किए जा सकते हैं। संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए स्थानीय नियंत्रण क्षेत्र में 14 दिन के लिए लोगों को आपस में मिलने जुलने पर पाबंदी रहेगी। स्थानीय कंटेनमेंट जोन में 3 सूत्रों पर ध्यान दिया जाएगा, जिसमें नियंत्रण, नैदानिक प्रबंधन और सामुदायिक सहयोग शामिल है। सरायकेला खरसावां जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर 26 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद क्षेत्र का सर्वे कर सैनिटाइजेशन भी किया जा रहा है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर संगीता करकेट्टा ने संबंधित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाए जाने को लेकर प्रशासन को पत्र लिखा है, ताकि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के होम आइसोलेशन को सुविधा युक्त बनाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। अस्पताल से छुट्टी मिलने या होम आइसोलेशन की अनुमति मिलने के बाद मरीजों को आवश्यक दवाइयों की किट और मार्गदर्शिका के साथ ऑक्सीमीटर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के होम आइसोलेशन को सुविधा युक्त बनाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। अस्पताल से छुट्टी मिलने या होम आइसोलेशन की अनुमति मिलने के बाद मरीजों को आवश्यक दवाइयों की किट और मार्गदर्शिका के साथ ऑक्सीमीटर भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। रुंगटा ग्रुप के सौजन्य से जिले के स्वास्थ्य विभाग को 504 ऑक्सीमीटर उपलब्ध करवाए गए हैं। होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों के लिए यह बेहद उपयोगी साबित होगा। साथ ही अस्पतालों में बेड्स की उपलब्धता भी प्रभावित नहीं होगी। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। रामगढ़ जिला प्रशासन ने कोविड हॉस्पिटल बेड, हॉस्पिटल एडमिशन, टीकाकरण केंद्र और जांच केंद्र सहित अन्य सहायता के लिए जिला नियंत्रण कक्ष का गठन किया है। जिला जनसंपर्क कार्यालय रामगढ़ द्वारा प्रचार वाहन के माध्यम से जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रह रहे लोगों को कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के उद्देश्यों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए सरायकेला पुलिस प्रशासन द्वारा जिले के कई थाना क्षेत्रों में एक साथ मास्क चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। गुमला जिले में घाघरा थाना क्षेत्र के सेमरटोली गांव में एक महिला की हत्या कर दी गई। आरोपी पति ने आत्महत्या करने की नीयत से खुद को आग लगा दी, जिससे गंभीर रूप से वह झुलस गया। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है और मामले की जांच की जा रही है। इधर गोड्डा जिले के मेहरमा थाने के पिरोजपुर स्टैंड के एक किरानी की अपराधियों ने हत्या कर दी। और अब क्रिकेट। आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में आज अहमदाबाद में पंजाब किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वहीं कल रात दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को रोमांचक सुपर ओवर में हरा दिया। दोनों टीमों ने निर्धारित 20 ओवर में 159 रन बनाए और मैच के विजेता का फैसला सुपर ओवर में हुआ। सुपर ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद ने मात्र 7 रन बनाए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने अंतिम गेंद में 8 रन का लक्ष्य हासिल कर मैच जीत लिया। एक अन्य मुकाबले में मुंबई में कल चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर को 69 रनों से हरा दिया। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्र सरकार टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने 50% कोटे से निःशुल्क कोविड टीके देना जारी रखेगी। बोकारो स्टील प्लांट से 50 टन लिक्विड ऑक्सीजन की दूसरी खेप लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेल लखनऊ के लिए रवाना। कल भेजी जाएगी तीसरी खेप। राज्य में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 48,105 हुई। रिकवरी रेट 76.16%। और आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में आज अहमदाबाद में पंजाब किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।